राम एक ऐसा शब्द जिसकी महत्व केवल भगवान शिव जानते हैं। राम एक ऐसा शब्द जिसके स्वादन में भगवान शिव अनंत वर्षों तक, अनंत युगों तक समाधि में बैठे रहते हैं। आज भगवान शिव की अद्भुत महिमा के बारे में आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाता हूं जिसको सुनकर आपके जीवन में अवश्य आनंद आएगा। जब समुद्र का मंथन होता है, समुद्र का मंथन के समय सभी देवी, सभी देवता, सभी लोग, राक्षसगण, सब लोग अमृत के पान के लिए लगे रहते हैं। लेकिन सबसे पहला जो वस्तु निकलता है, सबसे पहला जो उसमें से पदार्थ निकलता है वो रहता है कालकूट विष। कालकूट विष को देख करके समस्त देव, समस्त देवी देवता, समस्त जन परेशान हो जाते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं और सभी जाते हैं भगवान श्री हरि नारायण के शरण में और कहते हैं, हे प्रभु मुझे इस कालकूट विष से बचाइए। भगवान श्री विष्णु देख करके कहते हैं कि इस कालकूट विष को बचाने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव में है, महाप्रभु में है और किसी में नहीं है जो इस कालकूट विष का प्रभाव खत्म कर सके। भगवान शिव के पास सभी प्रजापति, सभी प्रजापालक जाकर के पहुंचते हैं और कहते हैं, हे प्रभु भगवान श्री हरि नारायण ने भी आपकी ही सुझाव दी है कि इस कालकूट विष से हम लोगों के जीवन की रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने जब ऐसी बातें सुनी तो देवी उमा उन पर कहती है कि प्रभु आप इस विष को कैसे पान करेंगे। भगवान शिव ने जब उस हलाहल विष का पान किया और पान करने के बाद उनका नीलकंठ नीला हो गया तो देवी उमा से कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में राम नाम का मंत्र का ऐसा प्रभाव है, राम नाम के मंत्र का ऐसा बीज है कि जो समस्त मंत्रों का सार है, समस्त मंत्रों का बीज है। और इसी राम नाम की महिमा के सहारे देवी मैं इस विष को अपने कंठ में धारण कर पाया हूं, वरना मेरे सामर्थ्य भी नहीं कि मैं इस विष को अपने जीवन में धारण कर सकता हूं। भगवान श्री राम के और शिव जी के बीच की एक कथा और सुना करते हुए आपको कहता हूं कि जब भगवान श्री राम ने रामेश्वर नाम के शिवलिंग की स्थापना समुद्र के तट पर करते हैं तो श्री राम जी कहते हैं कि रामस्य ईश्वरा। जब रामेश्वर शब्द की व्याख्या आती है तो श्री राम जी कहते हैं कि रामस्य ईश्वरा, यानी जो राम की ईश्वर है। तभी भगवान शिव प्रकट होते हुए कहते हैं कि नहीं प्रभु, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसका अर्थ है या रामस्य चा ईश्वरा, जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है। और भगवान राम कहते हैं कि रामस्य ईश्वरा, जो राम के ईश्वर है वही शिव है। तभी श्री ब्रह्मा जी बोल पड़ते हैं कि नहीं प्रभु, इसका सबसे उचित व्याख्या तो यह है या रामा शा ईश्वरा, जो राम है वही ईश्वर है। भगवान शिव का और राम का तीन संबंध है। इस रामेश्वर नाम के मंत्र में, रामेश्वर की स्थापना में तीन संबंध स्थापित होता है जिसे भगवान ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि भगवान शिव का भगवान राम का दास भाव का संबंध है। एक जगह भगवान शिव भगवान राम के दास बनते हैं, एक जगह भगवान शिव राम जी के भगवान बनते हैं और तीसरा भाव भगवान राम भगवान शिव दोनों लोग सखा भाव होता है। भगवान राम और शिव की ऐसी संबंध स्थापना है कि आप सभी मंत्रों का बीज केवल राम है और राम ही समस्त मंत्रों का, समस्त जीवन का सार है। यह कथा भगवान शिव की यहाँ पूर्ण होती है।